आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि मतलब जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और फिर कैसे मतलब सारी चीज़ें बनी और धीरे धीरे से यही सब पढ़ेंगे। तो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी वो बिग बैंग थियरी से हुई थी। और जब बिग बैंग थियरी हो गया तो उसके बाद जो हमारे जो ये तारा बना। पहले तारा होता क्या है? तारा मतलब ऐसी चीज़ें वस्तुएं जिनके पास खुद का हीट हो और खुद का लाइट हो, उसे हम तारा कहते हैं। फिर से देखते हैं, ऐसी वस्तुएं जिसके पास खुद का हीट और खुद का लाइट हो उसे हम तारा कहते हैं। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो दोज बॉडीज विच हैविंग देयर ओन हीट एंड देयर लाइट इज नोन एज स्टार। अब तारा अगर फिर दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि तारा ये बना कैसे? आता है, ये सबको अगर पढ़ता है तो मेरे क्वेश्चन आता ही है कि तारा बना कैसे। तो चलिए हम देखते हैं हाउ दे स्टॉर्म फ्रॉम एंड हाउ दे डाई। तारा कैसे बनता है तथा ये मरता कैसे है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले तो विरल गैसेज होती हैं, इनको इंग्लिश में देखा जाए तो रेयर गैसेस कहते हैं, जो कि ब्रह्मांड में हमारे चारों ओर घूमती रहती हैं। अब फिर जैसे कि कोई भी चीज़ अगर इधर उधर घूम रही है तो उस समय हम वो फिर इनके बीच जो होता है वो फोर्स लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पास आती हैं। जब पास आती हैं तो आपस में एकजुट होकर वो एक नेबुला बना लेती हैं, जिसको हिंदी में निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारिका। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज नेबुला, तो द कम्बिनेशन ऑफ गैसेज विच बाइंड टुगेदर विथ हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेबुला। अब ये नेबुला जैसे कि अब ये यहाँ पे घनत्व तो ज़्यादा होता है, मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे हम लोग को पता है कि जहाँ पे घनत्व तो ज़्यादा है, मतलब कोई चीज़ है कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट में अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे मेनली टेम्परेचर राइज होगा। जैसे कि हम लोग ठंडी में हमें ठंडी लगता है तो क्या होता है कि सभी लोग एक पास होके बैठ जाते हैं, तो जिससे क्या होता है गर्मी बढ़ जाती है। वैसे जब ये सारी ये विरल गैसें जो आती हैं एक साथ इकट्ठा होती हैं तो वो नेबुला फॉर्म करती हैं। जब नेबुला में जिसमें तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसमें मतलब एक तरह से कहते हैं कि आग पकड़ लेता है खुद का, मतलब वो तो भाई स्टार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तारा। अब तारा बनने का तो हो गया, आप कहेंगे अब तारा बन के ये कुछ कई हजार साल चमकता है, उसके बाद एक ऐसा सिचुएशन आता है कि मतलब जो तारा मरने वाला होता है। जैसे कि जो आया है वो तो जाएगा, हम आए हैं हम भी जाएंगे, आप आए हैं आप भी जाना तो तय ही है। बहुत लोग आए बहुत लोग गए। तब हम लोग तारा मरता कैसे है? तो तारा मरता है तो जैसे कि जब तारा मरने वाला होता है तो या तो उसका मतलब मरने का दो कंडीशन होता है, या तो उसका ईंधन ख़त्म हो गया या फिर वो अपने जैसे उसमें जो फोर्सेस बाइंड करके रखी हैं वो टूट जाए, इससे भी तारा का वो डाई होता है। तो मरता कैसे यहाँ पे हम देखेंगे। तारा जब मरने वाला होता है तो जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि ललटेन, इंग्लिश में पता नहीं ललटेन बोलते हैं, जब उसका तेल ख़त्म हो जाता है तो वो ज़्यादा मतलब लाल कलर का दिखने लगता है, मतलब फ्लेम थोड़ा बढ़ता है लेकिन रेडिश फ्लेम में रहता है। उसी तरह जब तारा मरने वाला होता है तो वो रेड जाइंट में हो जाता है, बड़ा लाल कलर का हो जाता है, जिसको हम हिंदी में लाल दानव कहते हैं। ये जो लाल दानव होता है इसका साइज बड़ा होता है, जो जैसे इनिशियल स्टेट में जो तारा था, प्रारंभिक अवस्था में जो तारा था उससे ही इसका साइज बड़ा होता है लेकिन ब्राइटनेस कम हो जाती है, क्योंकि इसमें ईंधन कम हो जाता है। और तारों में ईंधन के रूप में यूज होता है हाइड्रोजन, जो कि दो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का आइसोटोप बनाते हैं। और जब हाइड्रोजन दोनों मिलते हैं और हीलियम बनता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इसी से तारे को ईंधन प्राप्त होता है। अब यहाँ पे ये लाल दानव, तो अब यहाँ पे मतलब दो कंडीशन हो जाता है, छोटा और बड़ा। ठीक है, छोटा और बड़ा।
वो चंद्रशेखर लिमिट पढ़ेंगे, उसी में हमें ये पता चलेगा कि कैसे मरता है। जो छोटा तारा होता है वो मरने से पहले क्या बनता है, श्वेत वामन बनता है। श्वेत वामन मतलब वाइट डॉर्फ। वाइट डॉर्फ बन के इसके बाद काला वामन बन के मतलब वो डिसअपेयर हो जाता है, चमकना बंद हो जाता है। तो ये वाइट डॉर्फ को ही हम लोग फॉसिल स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉसिल स्टार। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है हर जगह, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, SSC, CHSL, CGL, इस टाइम में पूछता है विच स्टार इज नो एज फॉसिल स्टार। तो ये इसका आंसर होता है वाइट डॉर्फ। जो वाइट डॉर्फ है उसको फॉसिल स्टार से मानते हैं। ये तो हो गया छोटे कंडीशन। श्वेत वामन मतलब तारा से लाल दानव बना, लाल दानव से ये क्या होगा, श्वेत वामन, उसके फॉसिल स्टार बन के काला वामन बन के गायब। अभी जो बड़ा होता है, बड़े में कंडीशंस हमारी बढ़ जाती हैं। जैसे देखते हैं जो बड़ा तारा होता है उसको हम लोग हिंदी में अभिनव तारा या विस्फोटक तारा और इंग्लिश में सुपरनोवा कहते हैं। क्वेश्चन में ऐसे आता है कि विस्फोटक तारा किससे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा अभिनव तारा। और इंग्लिश में देखा जाए तो विच स्टार इज नो एज एक्सप्लोजिव स्टार, इंग्लिश है सुपरनोवा आंसर। सॉरी, ये अभिनव तारा जब टूटता है, जब सुपरनोवा टूटेगा, सुपरनोवा एक्सप्लोड होगा, उसमें विस्फोट होगा तो सुपरनोवा बनेगा। ठीक है, और सुपरनोवा जब बनेगा विस्फोट होके तो उसमें से जो सबसे बड़ा, अब मान लीजिए कोई भी चीज़ टूट रही है, अगर हम इसी को तोड़ेंगे, इस पेन को, इसमें से ये अलग हो जाएगा, यहाँ से अलग, ये कैप अलग, ऐसे तो अलग अलग बनेंगी। तो उसमें कुछ बड़े टुकड़े होंगे, कुछ छोटे। उसी में से जो बहुत बड़ा टुकड़ा होता है उसको न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। क्या, न्यूट्रॉन स्टार। अब जो इससे छोटा होता है उसको हम लोग पल्सर बोलते हैं, पल्सर। इंग्लिश में भी इसको पल्सर ही कहते हैं। और जो इससे पल्सर से छोटा होता है इसको क्वेसर बोलते हैं। जो सबसे छोटा होता है उसको ब्लैक होल बोलते हैं। ये पल्सर और क्वेसर, न्यूट्रॉन स्टार, इसका ये जो चमकता बहुत तेज है। और ये पल्सर क्वेसर की क्वालिटी क्या होती है कि छोटे होते हैं लेकिन इसकी जो घूमने की स्पीड है वो बहुत तेज घूमते हैं। घूमने की स्पीड बहुत तेज घूमते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि जो सबसे तेज घूमने वाले तारे, तो पल्सर और क्वेसर होते हैं। और ये मेन ये है ब्लैक होल। ब्लैक होल जो है उसका मतलब इसकी डेंसिटी, जैसे छोटी चीज़ में इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। डेंसिटी इसका बहुत हाई होता है। और डेंसिटी के साथ साथ इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है। इतना ग्रेविटी इसमें ज़्यादा होता है, ये देखिए, ग्रेविटी, इसका मास भी हाई होता है। ग्रेविटी इसमें इतना ज़्यादा होता है कि अगर इसके ऊपर से, जैसे मान लीजिए जहाँ पे ये एक ब्लैक होल है, और हम यहाँ से पिन पॉइंट करके अगर इसके ऊपर अगर एक लाइट मतलब टॉर्च भी जलाते हैं, तो इसका ग्रेविटी इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ से आएगा लाइट और ये इसमें घुस जाएगा इसे। और फिर ये देखिए, फिर मतलब अब ये जो इतनी सारी चीज़ें मैं बताया हूँ, तो उसको एक वैज्ञानिक थे हमारे भारत के ही थे, चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वो चंद्रशेखर लिमिट दिए थे। इसमें इन्होंने बताया था कि जैसे कैसे मतलब कोई तारा मरता है। तो देखो, अगर सूरज का एक ये मैंने बताया ना, छोटा बड़ा, तो ये देखते हैं, ये जो उन्होंने दिया था ये वैल्यू 1.44। अगर सूरज से 1.44 गुना होगा, मतलब सूरज के बराबर या उससे 1.44 गुना से कम होगा, तो वो क्या बनेगा, श्वेत वामन। ये छोटा वाला, ये वाला स्टेप फॉलो करेगा। अगर सूरज से 1.44 गुना बड़ा हुआ या इससे बड़ा हुआ इस लिमिट से, तो ये बड़ा बनेगा। पहले अभिनव तारा, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर, क्लोसर, फिर ये ब्लैक होल बन जाएगा। तारा का मैंने पहले ही बताया था, तारा का फ्यूल ईंधन जो हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे हम एक देखते हैं कि जैसे ये जो भी स्टार हैं उनका स्टेज ये प्लाज्मा में होता है, ना सॉलिड, लिक्विड, ना गैस होते हैं, ये प्लाज्मा में होते हैं। प्लाज्मा बोले तो एक ऐसा स्टेट होता है कि जो ना सॉलिड होता है ना ही लिक्विड होता है, इन दोनों का मीडियम में होता है। एग्जांपल में अगर देख लें तो जैसे कि कोई वो मक्खन हो गया, अगर लिक्विड मक्खन है तो वो ना ऐसे पकड़ा में आएगा ना ही अच्छे से फ्लो होता है, उसी को प्लाज्मा स्टेट कहते हैं।
जहाँ से अगर क्वेश्चन हो तो जैसे कि ऐसे आता है कि तारा किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, जिसके पास खुद का हीट हो, खुद का लाइट हो, उसे हम स्टार कहते हैं। इंग्लिश में देखा जाए तो व्हाट इज स्टार, द थिंग्स विच हैव देयर ओन लाइट एंड इमिट लाइट इज नोन एज स्टार। ओके, अब फिर नेबुला क्या होता है? नेबुला जो ज़्यादा फोर्सेस गैस, विरल गैसेज एक साथ हो जाती हैं तो उसको नेबुला कहते हैं। रेड, अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आता है कि रेड जाइंट में फ्यूल की मात्रा ज़्यादा होती है या फिर उसका साइज, तो साइज बड़ा होता है, फ्यूल कम होता है, ठीक है। सबसे तेज कौन घूमता है? पल्सर ऑफ प्रेशर। सबसे हाई डेंसिटी किसकी होती है? तो ब्लैक होल की। चंद्रशेखर सीमा क्या है? 1.44। तारा का फ्यूल क्या है? हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन बन के ये हीलियम बन जाता है, ठीक है। अगर कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट करिएगा, हम उसका समाधान निकालेंगे।